अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाइट गरारे का पांचा कैसे डिज़ाइन कर रही हूँ। उसके लिए मैं मार्केट से फैब्रिक लेकर आई हूँ और उस फैब्रिक से मैंने कट पेस्ट करके आई थिंक दो टाइप ऑफ फैब्रिक्स लिए हैं, जिससे मैं एक बड़ी वाली कैरी बना रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कैरी का डिज़ाइन मैंने खुद डिज़ाइन किया है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद डिज़ाइन। अच्छा, ये कैरी जो है मेरी, ये इतनी बड़ी नहीं है। आई थिंक कि जितनी नज़र आ रही इतनी बड़ी नहीं है। इसके ऊपर यहाँ तक फ्लावर्स आएंगे, तो वो मैंने ड्रॉ नहीं किए। बट मेरी ये कैरी जो है एक बारिश से इतनी ऊपर जा रही है। और ये आई थिंक एक पाँचे पे 15 कैरियाँ आएंगी। 5 गज का एक पाँचा होगा और उस पर 15 कैरियाँ आएंगी। उसके हिसाब से मुझे 30 कवर करनी है। और ये मैं वाइट कपड़े पे अभी आपके सामने ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये मैंने स्टेंसिल को नीचे रख के ना, वाइट पेपर पे ये बड़ी आसानी होती है, वाइट कपड़े पे कि आपको नज़र आ जाता है। तो मैं स्टेंसिल को नीचे रख के इसके ऊपर से इसको कॉपी कर रही हूँ पेन से। इसके ऊपर सारी कवरिंग आ जाएगी काम की, तो इतना मसला नहीं होगा। अदरवाइज़ इसका दूसरा तरीका वो होता है कि आप चूना और उसमें मिला के मिट्टी का तेल पेंट करते हैं। सो फार मेरा वो कामयाब नहीं जा रहा तो वाइट के लिए तो मैं इसी तरह से कर रही हूँ। ये हार्ट शेप की कैरी मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। बहुत क्यूट इसका स्टाइल आ रहा है। इस तरह से मैंने स्टेंसिल्स का उस पर कॉपी कर लिया। अब ये रहा पूरा स्टेंसिल। ऊपर से दिखाओगे ना तो पूरा नज़र आएगा। पूरा नज़र आया ना? हाँ, ये पूरा मैं इस 1 गज में 5 बनाऊंगी। 1 गज में 5 बनाऊंगी। अभी मैंने 2 बनाए ना, 5 बनाऊंगी। अच्छा, अभी मैंने जैसे 1 गज में 5 स्टेंसिल ड्रॉ किए हैं। उसके ऊपर फिर मैंने गोटे की डोरी से पूरी उसकी आउटलाइन की है, काम किया है। वो मैं आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ये स्टेंसिल इसके ऊपर मैं बनाऊंगी 1 गज के ऊपर ऑलमोस्ट 5 बना के, फिर उनके उनके ऊपर सारा काम करूँगी। अच्छा, अब इसको साइड करते हैं। स्टेंसिल वाला काम कुछ मैंने बना के जो रखे हैं वो दिखाती हूँ आपको। ये मैंने बना के रखे हैं। इसमें ये देखें, थोड़ा अपनी तरफ लेके जाओगी ना पीछे, तो इस तरह से आ रहा है, उल्टा दिखा रहे हैं। इस तरह से 1 गज में 5 बना रही हूँ। स्टॉप करो। अच्छा, ये है बूटा, जिसकी फाइनल शक्ल अगर आपको दिखाऊं मैं, क्योंकि ऑल टुगेदर ये मुझे 30 पीसेस बनाने हैं, तो इनमें से कोई कंप्लीट वाला है तो मैं दिखाती हूँ। ये भी पूरा कंप्लीट नहीं है, बट मैं दिखाती हूँ। इस तरह से इसकी लेंथ आएगी। आई मीन ये एक डिफरेंट फैब्रिक से निकाल के लगाया है, डिफरेंट फैब्रिक से निकाल के लगाया है। और उसके साथ थोड़ा सा काम मैं करूँगी और ज़्यादातर काम कारीगर करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा गरारे पे एप्लिक होगा। इस तरह से पूरा का पूरा गरारे पे एप्लिक होगा। तो जैसे ये काम है, ये काम है, ये है, ये है, ये है, ये मैंने किसी फैब्रिक से निकाल के, वो मैं दिखाती हूँ, काट के लगाया। फिर जब ये गरारे पे एप्लिक होगा तो इस पर नक्शी, दबका, कुंदन सब कुछ लगेगा। ये है वो फैब्रिक जो मैंने बाय किया है। और जब मैं ये ख़रीद रही थी उसी वक्त मैंने इसके डिज़ाइन देख लिया था कि इसको मैं काट काट के किस तरह से यूज़ करूँगी। इनफैक्ट इसका दूसरा फैब्रिक जो है वो भी मैं, वो बाद में दिखाती हूँ। एनीवेज, ये मैंने उसी वक्त देख लिया था कि इसको मैं काट के एक एक कैरी में इस तरह से फिक्स करूँगी। बट जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये थोड़ा रेडीमेड वाला स्टाइल है काम का, इसको मैं कवर करूँगी। बट मैं इस फैब्रिक को एज ए बेस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि काम इतना बुरा नहीं है, खूबसूरत है। जैसे ये मैं कटिंग कर रही हूँ, एक इसकी पूरी पट्टी में मैं अभी दिखाऊंगी कितने कैरियाँ निकल रही हैं। अच्छा, कुछ डैमेज भी होती हैं, आधी कटी हुई भी होती हैं, बट अच्छी खासी कैरियाँ होती हैं। तो एक पट्टी में अगर हम साबुत भी लेंगे, वाली तो इनकम्प्लीट है। अच्छा, इसमें जैसे ये डैमेज हो रही है तो 1 2 3 4 5 5 तो एटलीस्ट मुझे मिल गई। और ये सेंटर फ्लावर दिखाओ, ये सेंटर का फ्लावर जो है, इसको काट के मैंने यहाँ पेस्ट किया है, इस तरह से ग्लू से पेस्ट किया है। अच्छा, इसमें जैसे ये डैमेज हो रही है तो 1 2 3 4 5 तो एटलीस्ट मुझे मिल गई। और ये सेंटर फ्लावर दिखाओ, ये सेंटर का फ्लावर जो है, इसको काट के मैंने यहाँ पेस्ट किया है, इस तरह से ग्लू से पेस्ट किया है। और अच्छा, ये तो हो गई इस फैब्रिक की बात।
जिससे मैं सेंटर कैरी का ये ले रही हूँ। बट ये और ये जो फ्लावर्स हैं जो मैंने कंप्लीट में दिखाए वो मैंने दूसरे फैब्रिक से लिए हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये कैरी यहाँ पर एंड नहीं हो रही है, तो ये कैरी पूरी कंप्लीट होगी एक बालिश से बहुत ऊपर जाके। देखें, आई मीन 3-2.5 इंच और ऊपर जा रही है। तो ये जो फ्लावर है ये पूरा मैंने डिफरेंट फैब्रिक से लिया है, जिसकी ये 2 पत्ते यहाँ रखे हैं। पीच सा कलर है और ये गोल्ड कलर है। आई थिंक थोड़ा सा डीप एंटीक गोल्ड है और ये पीच कलर है। इसका फैब्रिक दिखाती हूँ। अच्छा, ये इसका फैब्रिक है। कटा पटा सा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बहुत सारे फ्लावर्स काट के मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 30 तो बना के माँ साहब को देनी कि वो मुझे पक्का करके गरारे के पैंचे पे देंगे, फिर इस पे हाथ का काम सारा होगा। तो मैं इसका एक भी फ्लावर कट करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसके मैं कट करके नहीं दिखा रही, मैंने काट के जो रखे हुए ना वो दिखा रही हूँ पहले से कटिंग करके। अच्छा, मैंने ये ग्लू यूज़ की है सारी चीज़ों को स्टिक करने के लिए। उसके बाद ज़ाहिर है इस पे जब अड्डे पे लगेगा और हाथ का काम होगा तो बहुत सारा और फिनिशिंग आ जाएगी। ये तो मैंने काम किया है, ये वाला जो काम है। बाकी ये सारा बाहर कुंदन लगेगा, नक्शी और दबका लगेगा। अच्छा, मैं एक कैरी लगा के भी दिखा देती हूँ। अगर मैंने गोटे की लाइन लगाई, ये वाला गोटा है जिससे मैंने आउटलाइन सारी बनाई है। अगर मैंने ये लगाई तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट इसी से ना आराम आराम से मैं स्टिक करते करते मैंने बनाया। और उसके सेंटर में इसमें से क्लीनली एक काट के यहाँ फिक्स कर दी है और उसकी भी आउटलाइन दी है। शायद इसमें नहीं दी हुई, बाकियों में मैंने दी हुई है, जैसे इसमें दी हुई है। ये बहुत सारी हैं, जैसे मैंने 30 माँ साहब को देनी है ना, तो मैं 30 से ज़्यादा दूंगी। आई मीन 34-35 दूंगी, ताकि कुछ ना कुछ अगर उन्हें एक्स्ट्रा चाहिए तो वो काम बन जाए। लेकिन ये बनेगा बड़ा ब्यूटीफुल और जब बनेगा तो कोई नहीं पहचानेगा कि मैंने अपने हाथ से। अच्छा, ये मैं एक कट करके ना कैरी सिर्फ रख के दिखाऊंगी। अगर मैं एडहेसिव से लगा के दिखाऊंगी तो वो तो पूरी गोटे की आउटलाइन के बाद लगा रही हूँ मैं। इसको बड़ा नीटली कट करके हो जाता है कट आराम से। ये मैसूरी कपड़ा है, उस पर काम बना हुआ है। वैसे ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसको एज ए बेस यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर इतना काम करवाऊंगी कि ये नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन खूबसूरत लगेगा। फाइनल रिजल्ट विल बी वेरी स्टनिंग। तो ये आ गई कैरी, ठीक है। इस कैरी को इसके सेंटर में ऐसे रख के और आउटलाइन गोटे की बस रख के दिखा देती हूँ। इस तरह से एडहेसिव से पूरी आउटलाइन आएगी तो इसका लुक इस तरह से आ जाएगा। आई मीन इसको इस तरीके से लगा के और ये सब करके इसका फाइनल लुक, और इसके बाद इसमें ये फ्लावर इस तरह से ऊपर आ जाएगा। अभी तो ये रफ रफ सा लग रहा है, मैं कटिंग करके लगाऊंगी तो पूरा इसका लुक बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा जैसे ये तैयार कर रही है। मेहनत तो बहुत है, नो डाउट। बगैर मेहनत के कुछ बनता भी नहीं है काम। और जब ये फाइनल तैयार होगा तो बहुत प्रिटी लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा एंटीक गोल्ड, 3-4 तरह के गोल्ड के कलर लिए हैं। बट मेरी जो कुर्ती और दुपट्टा होगा वो आई थिंक बनारसी गोल्ड में है, तो वो इसमें भी बनारसी का टच दूंगी तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन जब वो रेडी होगा ना तो कोई पहचान नहीं सकेगा कि फर्स्ट स्टेज पे ये काम हो रहा था। तो ये बहुत सारी कैरियों के बीच में मैं बैठी भी हूँ। अच्छा, ये हैं ऑल टुगेदर 19 कैरियाँ हैं जो मैंने काट के सबमिट की हुई हैं। काटे बगैर इन पे ये काम हो नहीं रहा था। 19 कैरियाँ ये हो गई, साइड पे रख रही हूँ। तो दिखाओ ये वाली, ये आ गई जो कैरियाँ हैं 19, और बाकी ये हैं 5 ऑल टुगेदर। और 5 ये हैं जो, अच्छा ये भी रह गई कैरियाँ 5 ये हैं जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आई मीन ये 5 और 5 10 हो गई, और 19 आई थिंक ऑल टुगेदर 34 होंगी। 30 मुझे चाहिए एक्स्ट्रा 4 बना रही हूँ ताकि मैं उसका कहीं और यूटिलाइज़ कर सकूँ, या इन केस अगर माँ साहब को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए कहीं, मतलब बनाते हुए उन्हें कम लगें तो एडजस्टमेंट में कम ना पड़े, क्योंकि एक दफ़ा ये बन जाएगा तो फिर मैं दोबारा नहीं बना सकती, तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज स्टोरी। 2-3 दिन से इसको शूट करना चाह रही थी, बट इसके काम में मुझे टाइम लग रहा था इसको असेंबल करने में, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है कि भाई सिर्फ स्टिक कर लिया। नहीं, इसको सोच समझ के इसका पेपर बना के फिर मैंने इसको स्टिक किया है। मतलब साइज़ वगैरह देख के उसके हिसाब से पेपर बना के फिर ये यहाँ से आगे बात बनी है।
और स्टेप बाय स्टेप है। अभी जब ये खड़ा करके गरारे को लेकर आएंगे माँ साहब और उसके ऊपर ये फिर कैरियाँ स्टिक करके लाएंगे तो फिर अड्डे वाले के पास जाएगा, वो अपना काम करेगा। तो फिर हर मरहले पे मैं शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो फिर ये वीडियो देखिएगा आपकी ये चीज़ों से मैंने कैसे ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाया है। तो ये है अब तक की डिटेल मेरी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। लव यू ऑल, बाय।